बरसाना के राजा वृषभानु और उनकी रानी कीर्ति देवी के एक पुत्र श्रीदामा था, लेकिन वे एक पुत्री का आशीर्वाद पाने की आशा में थे। अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए राजा वृषभानु यमुना जी के पास पूजा करते थे। एक अत्यंत शुभ प्रभात उन्हें यमुना की लहरों में एक अलौकिक स्वर्णिम कमल दिखाई दिया। उस कमल का तेज इतना दिव्य था कि राजा के मन में एक परमानंद छा गया। राजा जब वो कमल लेकर महल में प्रवेश करते हैं तो उनकी गर्भवती रानी कीर्ति के गर्भ में भी एक दिव्य स्पंदन महसूस होता है। जैसे ही राजा ने वह अलौकिक पुष्प रानी के हाथों में दिया, उसी क्षण उनके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, कोमल और तेजोमय बालिका का जन्म हुआ। इस दिव्य रूप और तेज की खबर पूरे नगर में बिजली की तरह फैल गई। ये रूप इतना तेजोमय था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत भी उन्हें बस दूर से ही देख पा रहे थे। उनकी सुंदरता का वर्णन करना असंभव था। उसी समय वहां नारद मुनि जी का आगमन हुआ। वे इस अलौकिक रूप और तेज को देखकर तुरंत समझ गए कि ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति और शाश्वत सहचरी श्री राधा रानी जी ही हैं। जब उनकी दृष्टि उस अत्यंत सुंदर बालिका पर पड़ी तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उनका शरीर चेतन शून्य हो गया और वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें होश में लाने के लिए राधा रानी के चरणामृत का जल छिड़का गया और चरणामृत पिलाया गया। श्री राधा रानी की कृपा से ही वे फिर से उस दिव्य रूप को देख पाए। तब राजा वृषभानु जी ने चिंता व्यक्त की कि बालिका न तो हिल रही है और न ही उसने अपनी आंखें खोली है। ये सुनकर नारद मुनि जी ने अपनी वीणा उठाई और भक्ति भाव से जय कृष्ण मनोहरिणी का मधुर गान शुरू किया। जैसे ही वो दिव्य वाणी बालिका के कानों में पड़ी, उन्होंने अपनी कमलवत आंखें खोल दी। उनके नेत्र खुलते ही मानो ब्रज भूमि का हर कण आलोकित हो उठा और पूरा बरसाना मंगलमय हो गया। राधा रानी के जन्म का समाचार नंद गांव पहुंचा। नंद बाबा और माता यशोदा स्वयं छोटे कृष्ण को लेकर बरसाना आए। उन्होंने देखा कि राधा रानी के जन्मोत्सव में हर कोई दान दे रहा है। नंद बाबा ने सोचा, मैं ऐसा क्या दान दूं जो सबसे श्रेष्ठ हो। तब उन्होंने अपनी सबसे बहुमूल्य नीलमणि अर्थात स्वयं श्री कृष्ण को राधा रानी को अर्पित कर दिया। बोलो राधा रानी की जय।